thousands and lakhs of people, Sumit and Tanya ji. And just before I get him on the stage, I just want to मैं तो चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति नया स्टार्टअप शुरू करे, नया लाइन ऑफ में आ जाए, उसको सबसे पहले अगर आज का सेशन मुझे दिखाने का मौका मिलेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो अब ज्यादा समय न लेते हुए, इट्स टाइम टू वेलकम द who's who of this industry, and that's none other than Sumit and Tanya ji. So can we have a big round of applause for Sumit ji? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. आज आप लोगों से बात करके बहुत खुशी हो रही है, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम ऑल द न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऑन बिहाफ ऑफ द विजन 100 कैंप टीम. दोस्तों, आज आई विल बी टॉकिंग डायरेक्टली टू यू. जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, मैं डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने अपना business शुरू किया था, when we started our business venture. So today I would like to address all the new entrepreneurs who are starting their business with Amway's guided entrepreneurship model. So first of all, a hearty congratulations to all of you on making this wonderful decision. There is nothing more rewarding and more exciting in life than becoming an entrepreneur and taking charge of your own life to create your own opportunities. आप लोगों का वेट नहीं कर रहे कि वो आपको opportunities दें, आप खुद अपनी opportunities create करना चाहते हैं. And we are so proud of you that you have made this decision to take charge of your life. Definitely मुझे पता है कि with your dedication and your consistent efforts and along with our Vision 100 Camp team's support, आप जरूर जो है success achieve करेंगे अपने इस business venture में. So once again, I'd like to go ahead and congratulate you on becoming your own boss, and this is definitely the right step for you. दोस्तों, आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग along with Amway's guided entrepreneurship program, this is the best form of free enterprise that exists anywhere in the world. It is an authentic, it is an intelligent, it is a credible, it is a moral business जहां पर you get paid what you are truly worth. आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो वर्थ है, उसके अनुसार आपको यहां मिलता है. No one can stop that from you. तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं इस इंडस्ट्री के बारे में. Although I know that you all must have gone through the entrepreneurship and business orientation program within your respective teams. आपके बिजनेस लीडर्स ने, बिजनेस कोचेस ने आपको डेफिनेटली ये सब इंफॉर्मेशन दे दी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, जस्ट टू गिव यू दैट फीलिंग ऑफ प्राइड इन व्हाट यू हैव स्टार्टेड. यू नो, पहली बात तो ये कि डायरेक्ट सेलिंग एज अ बिजनेस हैज एग्जिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 100 years. डिड यू नो दैट? क्या आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, इट वाज एक्चुअली वोटेड एज अ लेजिटिमेट लीगल बिजनेस इन 1976 इन यूएस. क्या आपको मालूम है कि पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ल्ड वाइड $179 बिलियन, जी हां, $179 बिलियन US का बिजनेस किया था. क्या आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ऑल्दो शुरू होता है एक एफिशिएंट पार्ट टाइम बिजनेस से, लेकिन ये एक वायबल फुल टाइम कैरियर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए. आई बेट मेनी ऑफ यू डिड नॉट नो दैट. और जी हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो रिटायरमेंट की दहलीज पे हैं, दिस ऑल्सो अलाउज पीपल आफ्टर रिटायरिंग टू वर्क विद ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएट इनकम ऑप्शंस फॉर देमसेल्व्स. तो बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं, सेमी प्रोफेशनल्स, इवन दे प्रेफर दिस एज अ सप्लीमेंटल इनकम फॉर देयर रिटायरमेंट. यू नो, अब इस बारे में करना क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट देना चाहता हूं. और ये स्टेटमेंट आप सब लोगों ने सुना ही होगा पहले से. जॉन डी रॉकफेलर वर्ल्ड के एक बहुत 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 अमीर आदमी हुआ करते थे, यू नो, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट जो हम कई बार कोट भी करते हैं कि आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 people's टाइम एंड एफर्ट देन अर्निंग 100% ऑफ माई ओन एफर्ट्स. मैं चाहूंगा कि 1% मुझे 100 लोगों के एफर्ट से मिले, बजाय 100% मेरे खुद के एफर्ट से. दोस्तों, मैंने गूगल किया जॉन डी रॉकफेलर को, और जब गूगल किया तो क्या पाया कि जॉन डी रॉकफेलर ना सिर्फ वेल्दीएस्ट अमेरिकन है अमेरिका की हिस्ट्री में,
लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री की, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री में अगर उनकी इनकम को एडजस्ट किया जाए आज के डॉलर, आज के रुपए के हिसाब से, तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था, इसका क्या मतलब है, इस मतलब को मैं आपको समझा देना चाहता हूं, क्योंकि इनके कथन में 3 चीजें बहुत खास हैं जो कि सीक्रेट है, मैजिक है हमारे बिजनेस का। एक तो है पावर ऑफ लेवरेज, दूसरा है टाइम कंपाउंडिंग, और तीसरा है इनके स्टेटमेंट में एसेट बेस्ड इनकम। दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग ये जानते हैं कि जब तक वो लोगों की पावर को लेवरेज नहीं करेंगे, और 100 लोग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, जब वो मिलके एक सिनर्जी में काम करते हैं तो उनका जो आउटपुट होता है वो 100 गुना नहीं 1000 गुना भी हो सकता है। और इसकी वजह से लॉ ऑफ एवरेज इनके फेवर में काम करता है, जो 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उन लोगों के टाइम डालने से जो टाइम कंपाउंडिंग का फायदा होता है इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो ये होता है कि उस टाइम कंपाउंडिंग से इनका पर्सनल खुद का टाइम सेव हो जाता है, जिसे वो अपने और कामों में डाल देते हैं। और इन 100 लोगों को इकट्ठा करने में, इनको काम देने में, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करने में जो एंटरप्राइज क्रिएट होता है वो उनका एसेट बन जाता है। दोस्तों, ये 3 चीजें जो है ना, ये इसे कहते हैं पावर ऑफ लेवरेज, टाइम कंपाउंडिंग, एसेट बेस्ड इनकम। तो आज मैं बात करूंगा लेवरेज्ड, टाइम कंपाउंडेड, एसेट बेस्ड इनकम के बारे में, जो पहले सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होती थी ये पावर, क्योंकि उनके पास पैसा होता था लगाने को। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ कि जब फ्रेंचाइजिंग बेस्ड मॉडल शुरू हुआ तो यही पावर फ्रेंचाइज देने वाले लोगों के हाथ में आ गई। लेकिन फ्रेंचाइज जो है, आपको पता है, उसको भी शुरू करने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। बहुत सारा पैसा लगता है किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज को लेने का। लेकिन जब हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई, सो इट वाज कॉल्ड अ कॉमन मैन्स फ्रेंचाइज बेस्ड सिस्टम, क्योंकि इसमें एक आम आदमी के हाथ में वही पावर आ जाती है जो पहले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में आया करती थी। तो यहां पर जो है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वक्त ये जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं ना, इसमें नेटवर्किंग एंड द पावर ऑफ क्रिएटिंग द लेवरेज थ्रू बिल्डिंग द नेटवर्क, जिसमें लोग प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर रहे हैं, और उसके साथ जो टाइम कंपाउंडिंग होती है, जो आपका एसेट क्रिएट होता है, इट कैन मेक यू लाइक अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये सब चीज जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम आपकी होगी जो आपको ये नेटवर्क और इतना बड़ा एंटरप्राइज बिल्ड करने में मदद करेगी। ये मेरा अकेले का काम या आपके बिजनेस कोच या आपके मेंटर का अकेले का काम नहीं है, इसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है। मैं आपको इस टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। ये जो टीम है, ये हमारी विजन 100 कैम टीम है। इसमें हम सब डायमंड्स जो है एक कॉमन टीम में आते हैं और हम सब लोग मिलके आपकी हेल्प करेंगे। और हम सब लोगों के पास कलेक्टिवली 1000 से भी ज्यादा मैन आवर्स ऑफ कलेक्टेड शेयर expertise, experience है, and this collective shared experience and expertise in actually helping entrepreneurs to create a 6-figure income on a monthly basis is our forte। ये हमारी खासियत है, यही हमारा जो है यूएसपी है। हमने बहुत सारे लोगों की मदद करी है इस तरह के बिजनेसेस क्रिएट करने में ऑल ओवर इंडिया, और इस तरह की बड़ी बड़ी इनकम्स क्रिएट करने के लिए। और हम लोगों की जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही डाइवर्स है। कोई मूवी इंडस्ट्री से और आर्ट्स की फील्ड से है, तो इंजीनियरिंग में कोई टॉप नॉच इंजीनियरिंग स्कूल से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग एकेडेमिया से हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से होता क्या है कि कलेक्टिवली हम लोगों के पास एक रिलेटिबिलिटी आ जाती है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के साथ डील कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये हम लोगों की जो है इस वक्त टीम है जो आपको हेल्प करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी टीम जो है आपको तभी हेल्प करेगी जब आप कमिटमेंट दिखाएंगे। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जो नए लोग यहां पर हैं, कि आपका कमिटमेंट क्या है। देखिए, बिजनेस शुरू करते वक्त तो आप सब लोगों ने हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा होगा। उसकी लास्ट स्लाइड में हमेशा लिखा होता है कि वी विल शेक हैंड विद यू प्रोवाइड यू टू मेक सम कमिटमेंट, जहां पर हम टाइम का कमिटमेंट मांगते हैं, आपकी जो बाइंग हैबिट्स है और उसके बारे में कमिटमेंट मांगते हैं कि आप हमको ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करने में मदद करेंगे, वगैरह वगैरह लिस्ट होती है।
लेकिन दोस्तों हमारा इन्वॉल्वमेंट आपकी सफलता में, आपके बिजनेस वेंचर में तभी होगा जब आपका कमिटमेंट आगे आएगा। नो कमिटमेंट नो इन्वॉल्वमेंट। आप कमिटमेंट दिखाएंगे तो हम पूरा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। और इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं परिभाषा देखूं अगेन गूगल में जाके जो आपने मुझसे किया है, तो ये पूरी डेफिनेशन देखिए। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? बीइंग प्रिपेयर्ड टू गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन टू समथिंग बिकॉज यू बिलीव इट इज राइट और इंपॉर्टेंट। किसी उचित या महत्वपूर्ण लगने वाले कार्य के प्रति संलग्नता और प्रतिबद्धता। अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट टू डू समथिंग, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वचन, वायदा, वचनबद्धता, दायित्व। व्हेन आई मेक अ कमिटमेंट आई स्टिक टू इट। जब मैं कमिट करता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये सब डिक्शनरी में दिया हुआ है। क्या इस प्रकार से आप कमिटेड हैं? अपने आप को, अपना मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को टटोलिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ से हमें चाहिए होगा आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस गोल्स जो हैं वो सक्सीड करें, तो ये कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि कमिटमेंट देना शुरू में आसान नहीं होता है। कमिटमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं। आई विल ट्राई, एक कमिटमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट दूसरे टाइप का कमिटमेंट, और एक होता है कमिटमेंट आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। 3 प्रकार के कमिटमेंट होते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं जी जान लगा दूंगा, जो भी बन पड़े करूंगा, लेकिन अपना वादा निभाऊंगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स वाली जो कमिटमेंट है वो तो आप अभी दे नहीं पाएंगे, डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स कि मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन कम से कम वो वाली कमिटमेंट मत दीजिए कि मैं कोशिश करूंगा। हमें वो वाली कमिटमेंट आपकी नहीं चाहिए। वी वांट कि आप कम से कम इस वाली कमिटमेंट में, जहां पर आप पूरी कोशिश करें, कम से कम वहां से तो आगे बढ़े। बेशक ट्राई टू रीच दैट लेवल वेयर यू कैन डू ऑल दैट इट टेक्स टू मेक योर गोल्स बिकम सक्सेसफुल। तो यहां पर जो है शुरू में मुझे पता है मुश्किल होगा पूरा कमिटमेंट देना, लेकिन आप आगे बढ़िए एंड विद राइट सपोर्ट वी विल कीप ऑन हेल्पिंग यू। ओके, अब ये सब जो आपको बता रहा हूं, इस सब के पीछे आपकी एक बहुत जबरदस्त टीम है। और मैं इस पूरे ओरिएंटेशन या इस पूरे प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा आपकी टीम के बारे में, जो कमिटेड है आपको हेल्प करने के लिए, यू नो। तो आपकी जो अपलाइन टीम है, इनका वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट बनता है आपको हेल्प करने में, लेकिन इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पूरी तरीके से तैयार है आपको हेल्प करने के लिए, तत्पर है, यू नो। ये अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं कि आपके गोल्स पूरे हों। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्या करेंगे? ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और साथ साथ आपको इंडिपेंडेंट भी करेंगे। मैंने दोनों शब्द एक साथ यूज करे हैं। मैंने बोला है कि दे विल हेल्प यू टू बिकम प्रॉफिटेबल ऑल्सो एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट करने का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर यह काम नहीं है कि हम आपको हमेशा अपने पे डिपेंडेंट रहे। हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, डिजिटल रिसोर्सेज। हम आपको सशक्त करेंगे अपने सारे के सारे टूल्स देके, आपके स्किल सेट्स डेवलप करने में, आपको प्रॉफिटेबल करने में। शुरू में आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे हम चाहेंगे कि आप स्वयं वो सब काम जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो सब अपने आप कर सके। क्यों? क्योंकि जब आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे तभी आपकी जो टीम बनेगी वो भी खुद इंडिपेंडेंट हो पाएगी। यदि हम आपको अपने पे डिपेंडेंट रखेंगे तो आपकी टीम भी आप पे डिपेंडेंट रहेगी, तो फिर आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि आप समझ जाएं कि विजन 100 कैम्प टीम का जो प्रमुख उद्देश्य है, इट इज टू बेसिकली जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको प्रॉफिटेबल करने और साथ साथ आपको इंडिपेंडेंट कर दे। ये बहुत जरूरी है। अब साथ साथ में कुछ राइट एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपके सफलता के लिए मैं आपको दे देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने क्या देखा है कि जो भी सफलता आपकी क्रिएट करेंगे आप, वॉट एवर सक्सेस यू क्रिएट, ओके, यू विल क्रिएट इट। वो आपकी वजह से क्रिएट होगी, उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन यदि कुछ नहीं किया आपने और आपको असफलता ही मिलेगी, फेलियर मिलेगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद लेनी पड़ेगी। सो वॉट एवर सक्सेस एंड वॉट एवर फेलियर यू क्रिएट इन दिस बिजनेस, यू विल बी क्रिएटिंग दैट। हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यहां पर जो बिजनेस की आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके हाथ में है। आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते।
अगर बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आता है तो वो ये नहीं कहता कि टीचर की वजह से मैं फर्स्ट आया, टीचर ने हेल्प करी। और बच्चा अगर क्लास में फेल होता है तो वो ये नहीं बोलता कि टीचर की वजह से मैं फेल हो गया। तो यहां पर वही चीज है कि यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको आपकी सफलता और असफलता, आपके हार्डवर्क और आपके इनएक्शन की, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, यहां पर जो हम लोग आपको बिजनेस कोचिंग देंगे, हर व्यक्ति के पास यहां पर एक बिजनेस कोच अवेलेबल होगा, और ये बिजनेस कोच जो है आपको कोच करेगा बिजनेस में, शुरू में पग पग पे आपको सिखाएगा क्या करना है। और कोचिंग का नंबर 1 सिद्धांत जो होता है वो यही होता है कि आपको यदि कोचिंग लेनी है, अपने बिजनेस कोच को पूरी तरीके से यूज करना है, तो आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा उसके साथ। यदि आप गोलमोल बातें करेंगे या छुपाएंगे या अनकंफर्टेबली पूरी बातचीत नहीं करेंगे उनके साथ, तो वो कोचिंग कर ही नहीं पाएंगे आपको। तो ये सबसे पहला सिद्धांत है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लाइफ में हो। तो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में आते समय आपकी वजह क्या थी बिजनेस की, क्या चाहते हैं आप लाइफ से, क्या आपके पेट पीव्स हैं, क्या आपकी डिजायर्स हैं, कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, ये इन सब का आपको खुलासा करना पड़ेगा अपने बिजनेस कोच के साथ। और मैं ये वर्ड बिजनेस कोच बार बार यूज करूंगा बिकॉज हम सब लोगों को इस बिजनेस में, शुरू में इस वेंचर में एक बिजनेस कोच मिलता है, और उस बिजनेस कोच की बहुत महत्वता होती है। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो यहां पर दोस्तों, जब आप बिजनेस में आते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो बिजनेस कोच होते हैं वो आपको एक पर्सनलाइज्ड बिजनेस कोचिंग देते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि अपने ड्रीम्स लिखिए, अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, कम से कम 3 साल आगे आप क्या देखते हैं लाइफ में। आपको पैसा चाहिए बहुत सारा, ठीक है, आपको अपना एक बकेट लिस्ट है जिंदगी में, कैसी जिंदगी चाहिए आपको, किस प्रकार से आप जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, किस प्रकार से समय फ्री टाइम बिताना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कैसे महसूस करना चाहते हैं, क्या आपका लाइफ का पर्पस है, क्या चीजें आपको खुशी देती हैं, सब कुछ लिखिए और उसको ऐसी जगह लगाइए जहां आप उसको विजुअली आप हर रोज देख सकते हैं। ये एक कॉन्शियस रिमाइंडर होगी आपके लिए हर रोज के लिए कि एक्शन लो, हर रोज कुछ करो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। ये आपसे बातें करेंगी हर रोज, और साथ साथ आपके बिजनेस कोच आपको ये भी बताएंगे कि अब आपका एक डेफिनेट चीफ एम, एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। वो एक मिशन स्टेटमेंट होगा आपके अपने आपके साथ। और मेरा एक पॉडकास्ट आया था जस्ट लास्ट टू लास्ट वाला, जिसका नाम था न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जिसमें मैंने इसकी पूरी परिभाषा दी थी और वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के डेफिनेट चीफ एम का। वो डेफिनेट चीफ एम मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, आपको जाके वो पॉडकास्ट सुन लीजिएगा। बिकॉज कम से कम मैं चाहता हूं कि ये साल जो है आपका पिछले सालों जैसा ना जाए, इस साल कुछ ऐसा लिखें, आप कुछ ऐसा करें जहां पर जो है वो चीज आपको एक्शन में बदलने के लिए, कुछ एक्शन करने के लिए, कुछ ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे। ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं बिजनेस कोच के ऊपर। बिजनेस कोच क्या है, क्या कर सकता है? देखिए दोस्तों, बिजनेस कोच जो है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? बिकॉज मैंने जब इस बिजनेस में आया था तो जो मेरे बिजनेस कोच थे उन्होंने मुझे बताया कि इस बिजनेस के लिए मुझे क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, क्या क्या मुझे स्किल्स चाहिए। फिर जैसे जैसे मेरा उनका कम्युनिकेशन हुआ, मैंने उनको टाइम दिया, मैं उनके साथ मिला, वी स्केड्यूल सम टाइम, वी मेट विद ईच अदर, वी हैड ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट ओपन कम्युनिकेशन। तो उससे हुआ क्या कि उन्होंने मुझे बता दिया कि सुमित, आप इन चीजों में तो बहुत आगे हैं, लेकिन ये चीजें हैं ना, इसमें आपको अभी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। तो हर व्यक्ति के यहाँ पर कुछ अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज हैं। कुछ वो ऑलरेडी सीखा हुआ है, कुछ सीखना बाकी है। दोनों लोग जो है ना, बिजनेस कोच और आप मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको आगे गाइड करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ चीजें बहुत यूनिक हैं जो कि बाहर के बिजनेसेस से बिल्कुल अलग है। तो आपका बिजनेस कोच जो है ना, आपका जो पहला अचीवमेंट इस बिजनेस में होता है 3%, 6% का या BFI का, वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को कम से कम कर सकें, इसमें आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि प्लीज स्केड्यूल सम टाइम, जो भी नए लोग यहाँ बैठे हैं, एंड मीट विद योर बिजनेस कोच।
वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है या आपके अपलाइन BFI BBI भी हो सकते हैं, आपको पता है वो कौन है। आप साथ साथ, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है लाइफ का, आप मिलिए अपनी फैमिली के साथ, उनसे अपनी कुछ फैमिली पिक्चर शेयर करिए ताकि उनको कुछ पता लग सके कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, और वो आपके साथ इस बारे में बातचीत कर सकें। आप भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड समझिए एंड ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम, हस्बैंड वाइफ एज अ कपल, अगर वो दोनों साथ साथ आना चाहते हैं तो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए, और ये सब आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कम्युनिकेशन कैसा रखना है अपने बिजनेस कोच के साथ, बिकॉज ये चीजें महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके बिजनेस कोच शुरू में आपको गाइड करेंगे कि जो जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं वो स्टेप्स कैसे करने हैं, क्योंकि शुरू में आपका मुख्य काम क्या है कि आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, कुछ आप इस प्रोडक्ट्स के क्लाइंट्स बनाएंगे और साथ साथ आप अपने नेटवर्क को बनाना शुरू करेंगे। नेटवर्क बनाना, जैसे मैंने बताया, दैट लेवरेज, दैट टाइम कंपाउंडिंग, दैट एसेट बेस्ड इनकम, वो तभी आएगा जब एक्चुअली यहाँ पर एक नेटवर्क होगा। तो इस नेटवर्क को बनाने में जहां पर बिजनेस बिल्डर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, इन सब चीजों में शुरू में आपके बिजनेस कोच आपको प्रैक्टिकली चीजें कर करके दिखाएंगे। ओके, तो शुरू में क्या है ना कि आपको उनका टाइम चाहिए होगा, तो वो आपको बताएंगे कि भाई देखिए मैं आपको टाइम कैसे कैसे कब कब दे सकता हूं, और चूंकि वो आपको कदम कदम पे गाइड करेंगे तो आपको ये पूछ लेना चाहिए कि भाई वो किस प्रकार। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत जरूरी है दोस्तों कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये समझ जाएं कि आप सबके सब लोग जो है कभी भी अपने बिजनेस कोच को फोन नहीं कर सकते। सुमित जी, आपकी आवाज कम हो गई थोड़ी। इज माय वॉइस ऑडिबल? नहीं, इट्स अ बिट स्लो नाउ। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? या परफेक्ट परफेक्ट। ओके फाइन। तो यहां पर मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कभी भी अपने बिजनेस कोच को किसी भी वक्त फोन कर लें। शुरू में आप लोगों को उनको साथ टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 times a week, जिसमें आप उनके साथ बैठें, चीजों को समझ सकें, वो कब कब आपको टाइम दे सकते हैं, कितनी देर के लिए टाइम दे सकते हैं, ये सब आप उनके साथ बैठिए, ये टाइम शेड्यूल करिए, बिकॉज ही हैज अ बिग बिजनेस और उनके पास उनकी खुद की लाइफ भी है। सो दे हैव टू गिव यू सम टाइम जिसमें वो आपको बता सकें कि इस बिजनेस के जो इनिशियल स्टेप्स है वो कैसे लेने हैं, और साथ साथ वो आपको ये भी हेल्प करेंगे कि आपका जो वीकली बिजनेस एक्टिविटी है वो चार्ट कैसा होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग यू हैव टू बजट अबाउट 15 hours पर वीक, लेकिन वो 15 hours पर वीक किन किन एक्टिविटीज में कौन कौन सी मीटिंग्स में जाएंगे वो पूरी तरीके से आपको बता देंगे कि ये जूम मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइम आपको ये करना है, इस तरीके से स्पेंड करिए। वरना होगा क्या कि यदि आप वो फाइनलाइज अपना कैलेंडर नहीं कर पाएंगे तो वो कहते हैं ना कि पुअर प्लानिंग क्रिएट्स पुअर परफॉर्मेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आपके जो 15 घंटे हैं वीक के वो प्रॉपरली बजट हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ क्या होती है कि शुरू में लोग टाइम तो डालते हैं लेकिन वो टाइम उनका वेल प्लान नहीं होता है और फोकस नहीं होता है। पता लगा बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर ली लेकिन कुछ मीटिंग जो जरूरी है वहां नहीं जा पाए, या फिर जो जरूरी मीटिंग्स हैं उसके बारे में देर से पता लगा, पहले से लिखा हुआ नहीं था, तो जब वहां बैठना था अपनी डायरी पेन लेके तो पता लगा कि सडनली मीटिंग में थोड़ा देर से पहुंचे एंड समहाउ दे आर नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर जब भी आपको पता है कि इस वीक की एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उससे पहले आप तैयार हो जाएं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग्स में बैठने का मतलब है साथ में डायरी पेन एंड यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग। इनफैक्ट हैव अ डायरी, मेक श्योर कि क्या क्या एक्टिविटीज कौन कौन सी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स मेन है आपने जॉट डाउन कर लिए। कीप अ रेगुलर record of what you are attending, how you are attending it. It's very very important. शुरू में obviously you have to get to know your products. तो बहुत जरूरी है कि जो आपके अपलाइन हैं आप कम से कम शुरू में उनके साथ टाइम शेड्यूल करिए कि भाई वो आपको प्रोडक्ट लाइन के बारे में बता दे, क्योंकि ये मैं इसलिए प्रेफर करता हूं बिकॉज हम सबके सब लोग घर में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और जो आपके अपलाइन है, आपके बिजनेस कोच है स्पेसिफिकली,
ऑलरेडी दे आर यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स और वो बहुत चीजों से वाकिफ होंगे, तो वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो घर में वो यूज कर रहे हैं, दे कैन डू शो एंड टेल। एंड साथ साथ वो टॉप 20 प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उनके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं कि कैसे यूज करने हैं, खोल के दिखा सकते हैं, इनका यूसेज, इनकी खासियत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है, इवन डेमो जहां जरूरी है वो दिखा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ हमारे ही एक लीडर का, अलका जी, जो कि इस तरीके से काम कर रही हैं, और ये काम तो बहुत घरों घर जूम सेशन से डिजिटली वर्चुअली लोगों को दिखाए जाते हैं, और ये काम जो है लगभग सारे लीडर्स जो हैं इसको आराम से कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ साथ एमवे खुद भी टॉप 20 प्रोडक्ट्स और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करती है। वो ट्रेनिंग सेशंस कब कब हैं, कैसे कैसे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका एक वीकली शेड्यूल तैयार रहता है, उसमें जो आपके बिजनेस कोच रिकमेंड करें शुरू में वो सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। इवन एमवे लर्निंग एकेडमी पे जाएंगे वहां पर, तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि कुछ बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के फीचर्स के 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। दिस ऑल इज वेरी वेरी गुड, बहुत ईजी है आपके लिए करना ये। साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि पीसीज क्लाइंट्स कैसे रजिस्टर करना है, जो लोग यहाँ नए हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। अब तो मार्च के बाद और भी सिंपल हो जाएगा, उसको आप बस देख लें कैसे होता है, क्योंकि ताकि जरूरत पड़े सडनली तो आपको पता है क्या करना है, एटलीस्ट नो हाउ इट इज डन। ओके, ये सब आप लोग जो है देख लीजिए। ये तो हो गई प्रोडक्ट्स की बात, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है ये आप शुरू में यूज करना शुरू करेंगे, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और इस सब में आपके जो बिजनेस कोच है वो आपकी हेल्प भी करेंगे। आप घर में प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, नेचुरली आगे आपके कस्टमर्स बनेंगे। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपके फर्स्ट अचीवमेंट प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है, वो है आपके प्रोस्पेक्ट की नेम लिस्ट। आइए इस पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर, आप सब लोग जो नए हैं, एवरीबडी हु इज अ न्यू एंटरप्रेन्योर टुडे यू मस्ट स्टार्ट बिल्डिंग योर लिस्ट ऑफ नेम्स from your smartphone data as well as all your other contact data, चाहे वो इंस्टा कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी ईमेल कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे वो लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स हो, जहां कहीं भी आपके कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो रोलोडेक्स के कॉन्टैक्ट्स हो, डायरी के कॉन्टैक्ट्स हो, उनको एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। चाहे आप उनको एक्सेल में ट्रांसफर करें, कहीं पर भी करें, बट यू कलेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड लर्न along with your business coach how to segregate it. You can segregate it based on this कि आप कितने लोगों को जानते हैं पर्सनली, कितने लोगों को आप सिर्फ यूं ही जानते हैं। आप ऐसे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं एज के बेसिस पे कि कितने उनमें से ऐसे हैं जो 20 to 50 के बीच में हैं, और कितने ऐसे हैं जो 50 या 60 के बीच में हैं, कितने लेडीज, कितने जेंट्स, जो भी है, you can just go ahead and segregate it and prepare this list and keep it with yourself. ये सेग्रीगेशन मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, बिकॉज शुरू में जब आप लिस्ट ऑफ नेम्स बनाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट तो ऐसी आएगी उन लोगों की, 15 से 20 लोगों की, जहां आप टोटली कॉन्फिडेंट है कि यार मैं तो इनसे तुरंत बात कर सकता हूं, ये तो मेरे यार दोस्त है, या इनके साथ मैं टोटल कॉन्फिडेंट हूं। ये 15-20 लोग जो होंगे ना आपके, ये इन लोगों से आप तुरंत अपने बिजनेस कोच की मदद से बात करना शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे वाले लोग हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जहां बोलेंगे कि इनके साथ मैं कंफर्टेबल तो हूं, लेकिन थोड़े समय बाद बात कर लूंगा, कंफर्टेबल हूं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर बाद में बात कर लूंगा जब कुछ कर चुका हूंगा, व्हेन आई एम एटलीस्ट अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। और कुछ लोग आपके ऐसे होंगे लिस्ट पे जिसे कहते हैं चिकन लिस्ट। इनसे आपको डर लगता है, यू फील अ लिटिल बिट इंटिमिडेटेड बाय देम एंड यू थिंक दैट ओके आई विल टॉक टू देम लेटर ऑन। तो हो सकता है ये चिकन लिस्ट वाले लोग हैं ना, हो सकता है इन लोगों के साथ मे बी यू कैन जस्ट स्टार्ट बीइंग इन टच, just say hi, hello, wish them happy Pongal, wish them happy Lodi, and just wish them happy New Year, whatever, and just keep on greeting them, ताकि जब बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, posture डेवलप होगा आपका इस बिजनेस पे, then you can go and approach them. सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है, ये फायदा होता है। तो एक बार आपने अपनी लिस्ट सेग्रीगेट कर ली, then if you are comfortable, then immediately start contacting people on your confident list with the help of your business coach. अपने business coach के साथ तुरंत उन 15-20 लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। ये बहुत जरूरी है।
दोस्तों, आपका जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ना, उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस कोच के साथ कुछ पीसीस बनाइए। फाइंड दोस पीपल, आपके उन्हीं 15-20 लोगों में से जो कुछ प्रोडक्ट घर में यूज कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में, आपकी खुद फैमिली में मिल जाएंगे। आपके बिजनेस कोच जो है वो आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स की मीटिंग्स कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। इमीडिएटली अपनी कॉन्फिडेंट लिस्ट में से आप तुरंत कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं इस एडीआर, अगेन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस कोच। आपके बिजनेस कोच ये सब काम करेंगे आपके साथ मिलके, आप अकेले नहीं करेंगे, आपको उनके साथ मिलके करना है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं ना हमेशा कि भाई, वी आर द एक्सपर्ट्स इन नेटवर्किंग, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, सो यू हैव टू हेल्प अस बाय गिविंग एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स। और इन सब में ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब ये आपके जो बिजनेस कोच है ना, इनको आप जहां भी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपरली इनको एडिफाई कीजिए, इनको इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप इनको बस यूं ही एक बिल्कुल नॉन चैलेंट, बहुत ही केयरफ्री मैनर में ले आए कि हाँ ये वो हैं, ये ऐसे हैं, या ये मिस्टर सो मिसेस सो एंड सो, नहीं, ऐसे नहीं। एडिफिकेशन प्रॉपरली, थोड़ा सा दिल से कैसे करना है, क्या करना है, वो एक अलग टॉपिक है, बट आप वैल्यू डाल के उनको लेके आइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब आप इस कॉन्फिडेंट लिस्ट में से कुछ पीसीस बनाएंगे, कुछ लोगों को एडीआर स्पॉन्सर करेंगे, अपना एडीआर सर्टिफिकेशन टेस्ट पास करेंगे, तो होगा क्या, आप अपना 3% लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप इवन 6% भी जा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्ट्स को जानने से लेके लिस्ट बनाने से, लोगों से कांटेक्ट करने तक, ये सारी की सारी एक्टिविटीज 1 महीने में भी हो सकती हैं, 2 महीने में भी हो सकती हैं, 3 महीने में भी हो सकती है। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी, आपकी समर्थता, आपके इंटरेस्ट, आपके एक्यूमेन, आपके निडरता पे, आपके करेज पे डिपेंड करते कि कितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहां पे कोई टाइम की बंदिश नहीं लगाऊंगा, लेकिन द अर्लियर द बेटर। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, जितने भी यहां पर आप लोग न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्राई टू डू दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट मंथ, विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कोई ना कोई पीसी रजिस्टर कर लेना चाहिए, विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई एडीआर स्पॉन्सर कर लेना चाहिए, अगेन विद द हेल्प ऑफ योर बिजनेस कोच। और ये मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, जो मुझे मेरे अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायमंड पैट एंड बेटी कॉफमैन ने बताया था कि सुमित, वी आर द एक्सपर्ट्स इन नेटवर्किंग, ऑल यू हैव टू डू इज, हम एक्सपर्ट्स हैं नेटवर्किंग में सुमित, आपको सिर्फ क्या करना है, हमें अपने दोस्तों से प्रॉपरली प्रोफेशनली मिलवाना है, बाकी हम आपके साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, शुरू में आपके बिजनेस कोच विल डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग एंड डूइंग, यू हैव टू लर्न, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे विल डू द टॉकिंग, you will do the learning। और आप क्या करेंगे, आप अपना फेथ बिल्ड करेंगे। दोस्तों, फेथ मूव्स माउंटेन्स। आपका विश्वास, आपका भरोसा जो है बहुत जरूरी है। जब आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको फेथ अपना बिल्डअप करना पड़ेगा, कंपनी और इंडस्ट्री में, जैसा मैंने बताया शुरू में, अपने प्रोडक्ट लाइन पे, अपने बिजनेस कोच पे, गेट टू नो देम, अपनी टीम पे, खुद में। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है डे 1 से शुरू हो जाता है, इनफैक्ट नॉट इवन द फर्स्ट मंथ, डे 1। दोस्तों, ये फेथ की बात मैं क्यों कर रहा हूं आपको पता है, क्योंकि ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी जो नीड है, आपकी जो डिजायर्स है लाइफ में, जब वो फेथ से मल्टीप्लाई होती है, वहीं से मोटिवेशन आता है। और जब आपके मोटिवेशन को ऐड कर दोगे आप अपने एक्शन में, तो मोटिवेशन प्लस एक्शन विल गिव यू द रिजल्ट्स। मोटिवेशन आता है फेथ से, और मोटिवेशन जब आता है और हम एक्शन करते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम काम करते हैं इस बिजनेस में, कुछ नया कर रहे हैं, तो कुछ डिस्करेजमेंट मिलता है, कुछ यार दोस्त हंसी उड़ा देते हैं, कुछ आपके कोलीग्स बोलेंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स बोलेंगे, व्हाट हैव यू स्टार्टेड, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग। मुझे मिला था ये कि सुमित, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर एन आईआईटीएन, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस थिंग, ब्ला 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 ब्ला। डिस्करेजमेंट प्लस कभी कभी क्या होता है, किसी भी नए वेंचर में, बिजनेस वेंचर में, देयर आर सम टेम्पररी सेटबैक्स। कहीं पर हमने किसी से बात करी, नो मिल गया। समटाइम्स वी आर डूइंग समथिंग, रिजल्ट is not exactly as expected. I call them temporary setbacks. Temporary setbacks, लोगों का discouragement, कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट कर देता है माइंड में
क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर सकती हूं मैं? और फिर होता क्या है कि धीमे धीमे जब वो डाउट्स आते हैं ना, व्हाट इफ वाले डाउट्स, अगर ये नहीं हुआ तो, व्हाट इफ दिस डजंट हैपन, व्हाट इफ दैट हैपेंस, व्हाट इफ आई लूज माई टाइम, व्हाट इफ आई एम वेस्टिंग माई टाइम, व्हाट इफ करते करते क्या होता है कि मन में एक डर पैदा हो जाता है। और जो डर होता है ना, फियर, एक्चुअली उसकी कोई बेसिस नहीं होती। इसीलिए कहते हैं फॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल। फियर का मतलब होता है जो चीज नहीं हुई है अभी, उसको सोच सोच के हमें डर लग रहा है। दैट इज व्हाई विंस्टन चर्चिल वाज सेइंग कि वी हैव नथिंग टू फियर अबाउट फियर एक्सेप्ट द फियर इटसेल्फ। हमें डर से डरने की जरूरत है, लेकिन डरने की कोई वजह नहीं है। तो दोस्तों, ये जो फियर आता है ना, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। जब आदमी भय में होता है, जब किसी चीज का डर लगता है, तो कभी कभी कुछ लोग डर के मारे उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंड देयर माइंड बिकम सुपर शार्प एंड सडनली दे बिकम वेरी फोकस्ड। तो उस डर की वजह से वो एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि डर जो होता है उन्हें पैरालाइज कर देता है। अरे मैं चुपचाप बैठ जाता, वो चुपचाप बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो डर क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है। इस बिजनेस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई जगह पे आपको फोन कॉल करने में डर लगेगा, किसी से बात करने में डर लगेगा, पहली प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो डर लगेगा आपको, कहीं ना कहीं पर डाउट सताएगा। और मजे की बात क्या है कि हमारे ब्रेन में हमारा जो ब्रेन का सर्किटरी है, फियर का और मोटिवेशन का दोनों सेम है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं सेम सर्किटरी इन द ब्रेन वर्क्स फॉर फियर एंड मोटिवेशन। दोस्तों, हमारे ऊपर है कि हम फियर को कैसे यूज करते हैं, मोटिवेशन की तरह, या फियर को यूज करते हैं पैरालिसिस, कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, फियर का दो मतलब होते हैं। एक तो होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, दूसरा होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। डर के दो मतलब होते हैं, भूल जाओ सब कुछ और भागो, और दूसरा होता है चैलेंजेस को फेस करो और ऊपर उठो। चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में ऑल द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, आई एम टेलिंग यू, बी करेजियस, निडरता के साथ आगे बढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। कदम कदम पे जो आपको डर लगेगा वो हमें सब लग चुका है, और उस डर से आपको और तेजी से काम करना है, और आगे बढ़ना है, और एक्टिविटीज करनी है, पीछे रुकना नहीं है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। बट साथ साथ कीप बिल्डिंग योर फेथ, कीप बिल्डिंग योर फेथ। आपके पास एक बहुत अच्छा डिजिटल टूल है, इट इज कॉल्ड विजन 100 पॉडकास्ट, जहां पर वेरियस टॉक्स जिनका डायरेक्ट सीधा संबंध हमारे बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप से है, बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस से है, ये एवरी वीक आती है आपके लिए फ्राइडे मॉर्निंग। आपको अपने बिजनेस कोच से समझना है कि कौन सी टॉक्स आपके लिए शुरू में इमीडिएटली जरूरी है, और वो टॉक्स जो है कौन कौन सी हैं। वी ऑलवेज रिकमेंड, व्हाई दिस बिजनेस, यू द फर्स्ट सर्कल, ये इमीडिएटली सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ every talk is important, but then we also talk about for the young person, social entrepreneurship पे जो talk है हमारी, compassionate capitalism पे, वो बहुत जरूरी है, उसको जरूर सुनिएगा आप लोग। एंड जैसा मैंने बताया कि if you are doing the goal setting, it's very important that अगर आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, then it's very important that you have to listen to the talk on DCA, definite chief aim. साथ साथ make sure that you go to the Vision 100 Camp website, and you have to log in and browse through the success profiles and see all the recommended videos. ये आपके लिए बहुत बहुत important digital resource है, जहां पर सारी जो talks हैं, thousands and thousands of man years का जो experience है collective हम लोगों का सबका, उस सबका हम लोग जो है एक निचोड़ वहां पर डाल देते हैं हमारे talks में, videos में। उसको जाके आप देखिए, पुराने classic talks को। और हर ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद हैव डिस्कशंस विद योर बिजनेस कोच, मेक नोट्स, हैव अ डिस्कशन, फाइंड आउट व्हाट हैव यू लर्नड एंड व्हाट इनसाइट्स दे कैन गिव यू, एंड मेक श्योर दैट यू प्लग इनटू ऑल द वीकली वर्कशॉप्स, डिजिटल मीटिंग्स, कॉन्क्लेव, जो भी आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द टीम कल्चर। बिकॉज हमारे इस बिजनेस में एक टीम का कल्चर होता है, उस कल्चर में आप आ जाएंगे, then the team will help you build you up. You
promote the team, you plug into the team and the team will build you up. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर जो स्टेप्स ऑफ सक्सेस हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। शुरू में आप अकेले हैं, एक राइट एटीट्यूड बहुत जरूरी है, बिकॉज हम कहते हैं एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑल्टीट्यूड। सॉरी, योर एटीट्यूड विल बी डिटर्मिनिंग योर ऑल्टीट्यूड, बट एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एप्टीट्यूड। आप कितने काबिल हैं, आपका एप्टीट्यूड वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एटीट्यूड, आप बदलने को सीखने को कितना तत्पर हैं, वो एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वालिफिकेशंस या आपकी डिग्रीज से। वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो आपके एप्टीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सही एटीट्यूड के साथ शुरू में बिजनेस में सीखना शुरू करते हैं तो आपके अपलाइन करेंगे एक्शन, अपलाइन विल डू, यू विल लर्न। इनिशियली में नेम लिस्ट, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, बिल्डिंग, रजिस्टरिंग पीसीज, मेकिंग एडीआर्स, अपलाइन डज, यू आर लर्निंग। फिर क्या होगा, आप करना शुरू करेंगे लेकिन अपलाइन टीच करेंगे, अपलाइन सिखाएंगे। आप शुरू में सिखाना मत शुरू कर देना, आप सीखना और करना, लेकिन सिखाने का काम आपके बिजनेस कोच का है। लेकिन फिर धीमे धीमे जब आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, आप 6% पे जाएंगे, आप जो कर रहे हैं आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं सारी बिजनेस एक्टिविटीज में, फिर आप बिजनेस कोच से पूछ के अब आप सिखाना शुरू करना कि मैंने कैसे किया और मैंने क्या किया। फिर आप टीच करेंगे, उसके बाद बारी आती है अपने आप को इक्विप करने की। दोस्तों, इक्विप का मतलब होता है अपने आप को सशक्त करना। किनके साथ? टूल्स के साथ, वेपन्स के साथ। हमारे वेपन्स क्या हैं? हमारे वेपन्स है हमारे डिजिटल रिसोर्सेज, हमारे पॉडकास्ट, हमारे डिजिटल कॉन्क्लेव्स, हमारी प्रेजेंटेशंस, हमारे जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल हैं। सारी पॉडकास्ट आपके लिए उपलब्ध हैं और आपकी टीम के लिए उपलब्ध हैं। सारे डिजिटल कॉन्क्लेव्स आपके लिए ओपन फॉर ऑल अवेलेबल है वेबसाइट पे। सारी पीपीटी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल फॉर ऑल हैं आपके लिए। ये सब टूल्स जो है ना आपको ये इक्विप करते हैं, सशक्त करते हैं, ताकि आप इन सब को लेके आप अपना काम करिए। और उससे क्या होगा कि आप लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। एम्पावर का मतलब होता है कि आप पावर ले रहे हैं अपलाइन से और फिर खुद पावर लेके आप और लोगों को पावर दे रहे हैं। इट्स कॉल्ड एम्पावरिंग। तो जैसे जैसे आप सारे के सारे डिजिटल रिसोर्सेज और टूल्स जो आपके लिए अवेलेबल है उनको यूज करेंगे ओपन फॉर ऑल, तो आप लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। एम्पावरमेंट का मतलब है डुप्लीकेशन सही हो पाएगा। एम्पावर का मतलब है लीडरशिप डेवलप होगी। और जब डुप्लीकेशन होगा तो आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे उसे कहते हैं लेवरेज। पता लगा आपकी लेग्स में डेप्थ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लीडर्स जो हैं सबके सब अपना काम कर रहे हैं, विट भी डेवलप हो रही है, डेप्थ भी डेवलप हो रही है। इस प्रकार से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इन सब चीजों में आपका बिजनेस, आपके बिजनेस कोच, हमारी विजन 100 कैंप टीम, हमारे डिजिटल रिसोर्सेज, पॉडकास्ट, वेबसाइट, सब चीजें काम करती है। दोस्तों, आप इस बिजनेस में शुरू में ये सब करते करते आपने पहला पायदान, पहला अचीवमेंट कर लिया 3%, 6% का। आप BFI 9% जाना चाहते हैं, आपने कस्टमर्स रजिस्टर करना सीख लिया, आप अब ADRs और अपने नए लोगों को स्पॉन्सर भी कर पा रहे हैं। ये सब करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट, मैंने बताया ना शुरू में कि हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम सबको आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट करना है। तो आप कैसे सीख सकते हैं इंडिपेंडेंट कैसे हो? उसके लिए आप शुरू में तो प्रैक्टिकली सीखेंगे। जैसे मैंने बताया, अपलाइन करेंगे, आप सीखेंगे, वो बताएंगे कॉलिंग कैसे करनी है, कुछ आपको स्क्रिप्ट्स देंगे, सिखाएंगे, आपको वीडियो पे लेके जाएंगे हमारी विजन 100 कैंप वेबसाइट पे, वहां दिखाएंगे आपको इनवाइटिंग कैसे करनी है, सिखाएंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन वगैरह सब सिखाएंगे। वो पॉइंट करेंगे और आपको सीखना है। वो रास्ता दिखाएंगे, आपको सीखना है, फॉलो अप, क्लोजिंग, सारे एक्टिविटीज आप उनसे सीखेंगे। प्रैक्टिकली उन्हें करने दीजिएगा, आप सीखिएगा। आपका काम शुरू में क्या है, सिर्फ एज एन एक्सपर्ट उनको अपने टीम में प्रॉपरली एडिफाई करके उन पे वैल्यू डाल के उनको अपने टीम में लेके आना है, अपने कॉन्टैक्ट्स में लेके आना है।
इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको शुरू के जो एक्टिविटीज की जो वीडियोस है, साथ साथ कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, फॉलो अप एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, ये 3 वीडियोस जो हैं हमारे विजन 100 कैंप वेबसाइट पे हैं, इनको जरूर देख लीजिए। एक बार मत देखिएगा, 5 बार देखिएगा। 5 बार देखिएगा। एक बार समझने, एक बार देखिएगा एक्साइटमेंट के लिए, दूसरी बार देखिएगा समझने के लिए, तीसरी बार देखिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, चौथी बार करिएगा याद रखने के लिए, ओके, और 5वीं बार देखिएगा उसको इंटरनलाइज करने के लिए। कम से कम 5 बार देखना बहुत जरूरी। पहली बार तो सिर्फ एक्साइटमेंट आता है देख के कि अच्छा ये सब है, कुछ कुछ समझ में आता है। 5 बार देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, दिस इज माय प्रोसेस। स्पेस टाइम रेपिटेशन, 5 एक ही दिन में नहीं, टाइम रुक रुक के 5 बार नो? और ये सब एक्टिविटीज जो शुरू में आप करेंगे सीख के, इन लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, ये सब आपको करना है अपने बिजनेस कोच की ऑब्जर्वेशन पे। इसीलिए मैंने आपको बताया शुरू में कि आपका हैंड होल्डिंग बिजनेस कोच करेंगे। आपको उनके साथ कम्युनिकेशन पे रहना जरूरी है, क्योंकि आप जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर सप्ताह में एवरी वीक एटलीस्ट 3 times यू गाइज आर रिपोर्टिंग और टॉकिंग टू ईच अदर ऑन योर प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो वीडियो कॉल्स हैं, चाहे वो ऑडियो कॉल्स हैं, चाहे वो वॉइस मेल मैसेजेस हैं, व्हाटएवर इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस। तो धीमे 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 दे विल बी कंफर्टेबल, योर बिजनेस कोच की ठीक है, यू आर डूइंग इट करेक्ट वे। और जहां जहां आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, दे विल टेल यू ये आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है आप। सी इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हो सकता है किसी चीज में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, मेरा नहीं था, मुझे वो सीखना पड़ा, और किसी और चीज में हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, आपको वहां सीखना पड़े। सो वी आर ऑल लर्निंग एंड इंप्रूविंग आवरसेल्व्स। दैट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस कोच। अपने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके साथ डिस्कस कीजिएगा एंड बी वेरी वेरी ओपन with all their suggestions, and then take that feedback and do regular practice. That's the most important thing. Okay. आपको अपना बिजनेस सिक्योर करना बहुत जरूरी है। Securing your business, building depth is very very important. What do I mean by that? देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आपको अपने बिजनेस कोच के साथ फटाफट विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ लोगों को ढूंढना जरूरी होता है, जो या तो पीसी बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ क्लाइंट, और दे वांट टू बी अ रिटेलर, और दे इवन मे बी दे वांट टू बी अ बिजनेस बिल्डर एंड वांट टू बिकम अ एम्बेड डायरेक्ट सेलर। ये काम जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। इट इज कॉल्ड सिक्योरिंग योर बिजनेस। और इसकी वजह जो है वो ये होती है कि जब आपके साथ आपके टीम में कोई और भी काम करना चाहता है और सीखना चाहता है बिजनेस एक्टिविटीज को आपके साथ साथ, तो उस वक्त मैजिक होता है, उस वक्त बिजनेस ग्रोज वेरी फास्ट। बहुत सी बार होता है क्या ना कि वी फील कि पहले आई विल डू, देन आई विल बी एबल टू टेल समबडी। नो, अलाउ, लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन, कि योर बिजनेस कोच इज एन एक्सपर्ट, वी आर द एक्सपर्ट्स, हेल्प अस टू हेल्प यू टू फाइंड समबडी इन योर टीम जो कि आपके साथ साथ ये बिजनेस को करेंगे और सीखेंगे। ये अगर आपकी टीम में हो जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इससे आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग और डीप बहुत फास्ट ला जाएगा और आपको ही फायदा होने वाला है इससे। क्योंकि बिल्डिंग द बिजनेस डीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेप्थ बिल्डिंग जो होती है वो ना सिर्फ एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है, बल्कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ताकि आपका जो नेटवर्क है कहीं भी किसी भी दिशा में रुक ना जाए। डेप्थ बिल्डिंग इज नॉट, ना केवल एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि आपके नेटवर्क की ग्रोथ कहीं रुक ना जाए। और मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। आई वांट टू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट। हमारी टीम में एक लीडर है विष्णु मेहरा। जब इस बिजनेस में शुरू में आए थे, उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, कुछ काम कर नहीं पा रही थी। विष्णु मेहरा बहुत नए थे इस बिजनेस में, बीइंग अ बैंक मैनेजर। वो अपनी मम्मी की सेवा कर रहे थे अपने फ्री टाइम पे। लेकिन उस टाइम जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमें उनकी डेप्थ में एक व्यक्ति मिल गए थे, उनका नाम था विजय प्रकाश गुप्ता। और हमने विजय प्रकाश गुप्ता के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि विष्णु मेहरा इस टाइम पे अपनी लाइफ में कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, कई महीने गुजर गए, विजय प्रकाश के साथ हम लोग काम करते गए। फिर एक दिन विष्णु मेहरा का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी की हालत सुधर रही है, अब मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूं, अब मैं समझना चाहता हूं कि इस बिजनेस में क्या है और कैसे है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं विजय प्रकाश, वो बिजनेस अच्छा कर पा रहे हैं।
दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर उस वक्त हमें कोई व्यक्ति उनके नीचे नहीं मिला होता, विष्णु मेहरा के नीचे, जिनके साथ हम काम कर रहे होते, तो शायद मम्मी जी की तबीयत सुधरने के बाद भी वो दो माइंड में होते कि मैं इस बिजनेस में एक्टिवेट हूं या ना हूं। बिकॉज जिंदगी में कई बार क्या होता है कि ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि जब आदमी जो होता है कुछ विवश हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो आपकी टीम में कहीं पर भी, जहां पर भी लोग कहीं ना कहीं रुक गए हैं इस बिजनेस में और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर उस वक्त आप उनके टीम में किसी और जगह पे ऑर्गेनिकली एक डेप्थ बिल्ड करके नेचुरल तरीके से उसको ड्राइव करके वहां पर लोगों के साथ काम करेंगे तो उनकी बहुत मदद होगी। क्योंकि जब लेटर ऑन टाइम आएगा तो लोग जो रुक गए थे वो अपने आप बिजनेस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे विल सी दैट देयर टीम इज बिल्डिंग इन वन डायरेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि आपको अपने बिजनेस कोच के साथ ये अपनी जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, इसको स्ट्रेंथन करना है, उनके साथ सीखना है एक्सपेक्टेशंस अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे टाइम पे। बहुत सी बार मुझे ऐसा लगता था, मैं मीटिंग्स कर रहा हूं, कुछ मीटिंग्स बहुत अच्छी होती थी, कुछ मीटिंग्स एकदम से खराब हो जाती थी। There were some nights when everybody wanted to get into the business, and there were some nights when nobody wanted to get into the business. कोई आता भी नहीं था business presentation के लिए। Sometimes एक के बाद एक people were not giving the right response, and suddenly it was a lot of people giving me the right response. तो इस business की right expectations क्या हैं और business activities के results क्या हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, because शुरू में this business takes time to, the results in this business take time to measure. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में आप अपने बिजनेस कोच के साथ रेगुलर काउंसलिंग मोड में रहें टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन शुरू में वो बिजनेसेस जो थे वो बहुत छोटे थे। देयर वर हार्डली अ फ्यू पीपल इन दोस बिजनेस टीम्स, और वो भी रुक रुक के ग्रो कर रहे थे। तो एट दैट टाइम वी कुड नॉट अंडरस्टैंड और विजुअलाइज कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। सेम इज हैपनिंग विद यू ऑल्सो। सो आई वुड अगेन इंकरेज यू, इस बात को मैं बार बार दोहराऊंगा कि शुरू में आप लोगों को एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू 3-4 months, इफ यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस फास्ट, स्केड्यूल सम one-on-one टाइम एटलीस्ट 3 times a week, जहां पर कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना है, कुछ भी समझना है, दैट इज योर मी टाइम, दैट इज योर स्पेशल टाइम जो आपके बिजनेस कोच आपको क्वेरीज के लिए दे सकते हैं। बट यू हैव टू इनिशिएट इट, यू हैव टू प्लान फॉर इट, यू हैव टू रिक्वेस्ट दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि सोइंग एंड रीपिंग का फॉर्मूला यही होता है कि आज हम लोग जो बीज डाल रहे हैं इस बिजनेस के लिए, वो बीज कितनी बड़ी फसल देंगी, कितना बड़ा क्रॉप देंगी, इट्स डिफिकल्ट टू विजुअलाइज इट, यू नो। तो लाइक वी ऑलवेज से दैट, यू नो, एक सेब में कितने बीज होते हैं वो गिनना तो पॉसिबल है, लेकिन उन बीजों से कितने सेब आएंगे वी डोंट नो। तो रिजल्ट्स टेक टाइम टू मेजर, यू नो। तो दैट्स व्हाई you have to keep on plugging into the weekly workshop, digital meetings, conclaves, and be a part of the team culture, all with the right expectations, and strengthen the bond with the business coach. Let them know that you are always there for them. दोस्तों इस बिजनेस से कुछ डूज हैं which I want to explain to you कि always learn and do by watching your business coach, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन सब में एक कॉमन सेंस अप्रोच रखिए नई चीजों को सीखने के लिए, you know, don't try to complicate things, और एक बहुत ही कॉमन सेंस अप्रोच के साथ चलना है, and you have to clarify things with them, and make sure that you take regular feedback from your upline business coach with a very open mind. हर महीने कुछ गोल सेट करिए, अपना कैलेंडर प्लान करिए, तो स्वाभाविक चीजें हैं। लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि प्रैक्टिस ऑनेस्टी, प्रैक्टिस इंटेग्रिटी एंड प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी, ये हॉलमार्क है हमारे बिजनेस के। हमारी टीम में जब लोग देखेंगे कि हम लोग जो है उनके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और जवाबदेही हमारी होती है कि अगर हम बोल दें कि हम मीटिंग में आ रहे हैं इतने बजे, तो दैट मींस, सी टुडे आल्सो इफ समबडी डज अ मीटिंग, बुक्स अ मीटिंग विद मी but sends me a message ki I cannot make it, I'm sorry, at least I appreciate that, because that shows ki they're accountable. Okay, so make sure that you practice accountability and transparency and honesty. That's very important. At the same time, treat your business coach as a friend, as somebody who is a human being. Don't put too much pressure on them, because they also have a family life, you know. And that brings me to the don'ts. कुछ हमारे cardinal rules हैं business के जो inviolable हैं, मैं उनको कवर नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने बिजनेस कोच से सीखिए क्या है, उनको फॉलो कीजिए। मेक फ्रेंडशिप विद देम, ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, लेकिन डोंट ट्रीट देम एज अ सुपर ह्यूमन।
कि रात में कभी भी फोन कर लिया, एक नया लैपटॉप खरीदा तो उनको रात में फोन कर लिया कि नया लैपटॉप खरीदा है, हेल्प मी टू कॉन्फ़िगर इट, जूम कैसे लोड करना है इस पे, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। डोंट डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट treat them as somebody who also has a family life. Don't indulge in 3 C's. लोगों की कंप्लेन करना, उनकी आलोचना करना, बहुत ज्यादा मीन मेट निकालना, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम, ये सब जो है ना इस बिजनेस में शोभा नहीं देता, बिकॉज हमें हमेशा चीजों को एक पॉजिटिव एंगल से देखना होता है। तो डोंट इंडल्ज इन 3 C's, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन मेक आउट। जब लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, कंप्लेन करते रहते हैं चीजों को, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का कोई इसमें स्कोप नहीं है यहाँ पर इस बिजनेस में। जो है उसी को दिखाइए। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो वी डोंट नीड बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास कम होता है लेकिन वो बहुत बड़ा चढ़ा के लोगों को बताते हैं। नो दोस्तों, वो टाइम गया अभी। यू कांट डू दैट बिकॉज एवरीबडी कैन गूगल एंड सी व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बहुत जरूरी है। साथ साथ अपने जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उन्हीं के साथ डिस्कस करें जो आपके बिजनेस कोच हैं। डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी विद समबडी जो वैसे तो आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनका आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। साथ साथ बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे बिजनेस के बारे में इधर उधर आपको दिखेगा, लोग एडवर्टाइज करते हैं, कोई अपना कोर्स एडवर्टाइज कर रहा है, तो कोई आपको मार्केटिंग, टेलिंग मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं कि ये चले जाओ। कभी कभी सोशल मीडिया पर लोगों को चीजें दिखती हैं, किसी की मीटिंग्स है ये एंड डोंट ट्राई टू बी सेड्यूस्ड बाय अदर पीपल जो आपको सिखाने का दावा करेंगे या आपको बोलते ये भी देख लो ये भी देख लो। नो, जो भी आपको दिखाने के लिए है, जो भी सिखाने को है, only attend those meetings, only go to those places which are recommended by your business coach. और मेरा मोटो जो है लाइफ में यही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बिलीव इन पीपल मोर देन दे बिलीव इन देमसेल्व्स। लोगों में उतना विश्वास करो जितना वो खुद में भी नहीं करते हैं। एंड पुश देम टू बी मोर करेजियस। उनको प्रेरित करिए कि वो और निडर बने, और बहादुर बने, और करेजियसली काम करें। I know you can do it, and I love you all very much. And now back to the host. We'll meet again very soon.